आज स्टडी करेंगे हम लोग पोयम का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फायर एंड आइस, और इसे कंपोज किया है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फर्स्ट वाला जो चैप्टर था जिसका नाम क्या था? फर्स्ट वाले चैप्टर का नाम था डस्ट ऑफ स्नोज, इसे भी किसने कंपोज किया था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला भी चैप्टर जो है उसको भी किसने कंपोज किया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। देखिए, कर रहा है फायर एंड आइस। यहाँ पे कभी कल्पना कर रहा है कि यह जो संसार है, इस संसार का अंत कैसे होगा, इस संसार का विनाश कैसे होगा। तो इसका मानना है कि संसार का जो अंत है वो या तो अग्नि से होगा या तो किससे होगा? आइस से होगा, बर्फ से होगा। और यहाँ पे अग्नि का मतलब क्या है? यहाँ पे अग्नि का मतलब आग नहीं है, यहाँ पे अग्नि का मतलब है आपकी तीव्र इच्छाएं, आपकी डिजायर, आपके अंदर जो लालच है को उसने तुलना किया है किससे? आग से तुलना किया है। ठीक ना? मनुष्य की जो इच्छा होती है वह कभी भी पूरी नहीं होती है, वह लालच पे लालच करता चला जाता है। आज मनुष्य के इच्छा होती है कि मेरे पास कुछ पैसे हो जाएं, कुछ घर हो जाए, कुछ मकान हो जाए। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। उसके अंदर लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। मनुष्य के पास जिस चीज़ का अभाव होता है उस वस्तु के पूर्ण होने के बाद उसकी लालसा, उसकी इच्छा, उसका लालच और बढ़ जाता है। अगर मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ तो मेरी इच्छा होगी कि अगर मैं 15,000 रुपया कमाने लग जाता तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती। मैं जब 15,000 कमाने लग जाऊंगा तभी भी मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। फिर मेरी इच्छा होगी कि काश ये 20,000 25,000 हो जाता या 30,000 हो जाता, तो मेरा जितना भी जो चीज़ें, जिन सुख सुविधाओं से मैं वंचित हो रहा हूँ वो मेरा पूरा हो जाता। 30,000 जब कमाने लगेंगे उसके बाद फिर और इच्छाएं बढ़ेंगी। आदमी जितना कमाएगा, जितना पैसा उसके पास आएगा, उसका लालच उतना ही बढ़ता चला जाता है, उसकी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। और मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करते करते वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसके ज़िंदगी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। मनुष्य जिंदगी भर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते करते मर जाता है, लेकिन पूरी तरह से उसकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो बहुत लालची स्वभाव का व्यक्ति होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है लालच करना। इसलिए कभी यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी चीज़ से इस संसार का अंत होगा तो वह फायर होगा, अर्थात कि अग्नि होगी। और यहाँ अग्नि की तुलना आपकी आकांक्षाओं से, आपके लालच से, आपके तीव्र इच्छाओं से की गई है। ओके, उसके बाद यह कहता है कि मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जिनका यह मानना है कि संसार का अंत किस चीज़ से होगा? फायर से होगा। मैं उनके पक्ष में हूँ जो ये मानते हैं कि संसार का अंत किस चीज़ से होगा? फायर से होगा, अर्थात तीव्र इच्छाओं से होगा। क्योंकि यह हकीकत भी है कि हमारी तीव्र इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती। अपनी तीव्र इच्छाओं को पूर्ति करते करते हम अपने ज़िंदगी के मूल सुखों का क्या करते हैं? विनाश कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कभी दूसरे स्टेंजा में यह कहता है कि यदि इस संसार का अंत अगर किसी दूसरे चीज़ से होगा, यदि इस संसार चीज़ से होगा तो वह आइस होगा। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। और यहाँ बर्फ का मतलब समझते हैं? बर्फ की तुलना की गई है उदासीनता से, बर्फ की तुलना की गई है यहाँ पे घृणा से, बर्फ की तुलना की गई है यहाँ पे रूखेपन से, जलन की भावना से। तो ये भी एक दूसरी चीज़ है जिसके वजह से मनुष्य अपनी ज़िंदगी का क्या कर देता है? नाश कर देता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं ना जो दूसरे व्यक्तियों को देखकर क्या करते हैं? जलते हैं, उनसे नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, तृष्णा की भावना रखते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं, तृष्णा की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति उसका नहीं अपनी खुद की ज़िंदगी एकदम नरक कर देते हैं, अपनी खुद की लाइफ को क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हमें जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह जलन की भावना आपके जीवन को नाश कर देती है। क्योंकि ये व्यक्ति जो होता है, मौन व्यक्ति है ना,
उसको जब छेड़ा जाता है, उसको जब परेशान कर दिया जाता है, तो अपनी तीव्र इच्छाओं का प्रदर्शन भी करना स्टार्ट कर देता है। कि छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्त, छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्त, और टूटने पर आईना भी काल हो जाता है दोस्त। छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्त, टूटने पर आईना भी काल हो जाता है दोस्त। और क्यों करते हो जलन किसी इंसान के खून से, जल कर काला कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त। तो ये जो जलन की भावना होती है, जो तृष्णा होती है, यह मनुष्य के जीवन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पे कभी इन दोनों चीज़ों की तुलना किससे किया है? इच्छाओं की तुलना, तीव्र इच्छाओं की तुलना किससे किया है? आग से किया है कि ये आग के समान है। और तृष्णा घृणा, इसकी तुलना किससे किया है? बर्फ से किया है, आइस से किया है। आइए एक एक करके इन दोनों स्टेंजा को जबरदस्त तरीके से देखते हैं और खतरनाक तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेडी हैं सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सम से माने कुछ लोग कहते हैं, सम से माने कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड माने या जो संसार है, विल एंड माने इसका अंत होगा, इन फायर माने अग्नि से। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? अग्नि से होगा। और सम से, और कुछ लोग कहते हैं इन आइस की संसार का अंत किस चीज से होगा? आइस माने बर्फ से होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो लिखा है, जो फायर, इस फायर की तुलना किससे कभी कर रहा है? आकांक्षाओं से कर रहा है, लालच से कर रहा है। और जो बर्फ है अर्थात की जो आइस है, आइस की तुलना किससे की गई है? उदासीनता से की गई है, घृणा से की गई है, रूखेपन से की गई है। तो कह रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत किस चीज से होगा? फायर से होगा, अर्थात अग्नि से होगा। आकांक्षा रूपी, तीव्र इच्छा रूपी अग्नि से होगा। और सम से, और कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत किस चीज से होगा? उदासीनता से या घृणा से होगा, अर्थात कि बर्फ से होगा। बर्फ रूपी घृणा या जो है कि रूखेपन से होगा, है ना। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, और आई हैव टेस्टेड, टेस्ट का मतलब यहाँ पे अनुभव से है ना। कभी कभी आपके घर में खाना बनता है, तो खाना बनता है तो कोनो आदमी को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए। तो वो अनुभवी आदमी होता है कि नीक बना है कि नमक कम है कि बेसी है। तो ये टेस्ट करने के लिए उसको दिया जाता है। जो अनुभवी आदमी होता है तो चेक करता है, थोड़ा सा जूस पीता है, फिर बताता है कि नहीं नमक ठीक है कि कम है, बन गया है कि नहीं बन गया है। तो टेस्ट का मतलब वहां पे क्या करता है? उसका एक्सपीरियंस लेता है, उसके पास अनुभव होता है। तो कभी करा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मतलब मैं टेस्टेड करके, अनुभव करके ये बताना चाहता हूं। डिजायर, डिजायर माने इच्छा, तीव्र इच्छा, आपकी आकांक्षा। मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूं कि इच्छा ही वो चीज है जिससे क्या होगा? इस संसार का अंत होगा। आई होल्ड, इसलिए आई होल्ड माने पकड़ता हूं मैं। दोज माने उन लोगों को, हु माने जो कि, फेवर माने पक्ष में है, फायर माने आग के, फायर माने आग के। इसलिए मैं उन लोगों का पक्ष लेता हूं जो किसके पक्ष में है? आग के पक्ष में है। क्लियर है? फिर से सुनिएगा। सम से माने कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत किस चीज से होगा? आग से होगा। और सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत किस चीज से होगा? बर्फ से होगा। बट यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ कि संसार का अंत किस चीज से होगा? डिजायर से होगा, अर्थात तीव्र इच्छाओं से होगा, है ना। यहाँ पे डिजायर का मतलब क्या? अग्नि रूपी तीव्र इच्छा, अग्नि रूपी तीव्र इच्छाओं से होगा। इसलिए आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। फेवर माने क्या होता है? मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जिनका यह मानना है कि क्या होगा? फायर माने अग्नि। मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जिनका यह मानना है कि संसार का अंत किस चीज से होगा? अग्नि से होगा। और अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि का मतलब यहाँ पे तीव्र इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालच है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अर्थ निकालिए पहली लाइन से, बोलिए क्या हो जाएगा पहली लाइन का अर्थ? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार का अंत किस चीज से होगा? अग्नि से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि इसका अंत बर्फ से होगा। बर्फ का मतलब क्या है? उदासीनता, घृणा ना। अगला देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, लेकिन मैं अपने
अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि इसका अंत किस चीज से होगा, अग्नि रूपी तीव्र इच्छाओं से होगा। इसलिए आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के फेवर माने पक्ष में हूँ जो यह मानते हैं कि संसार का अंत किस चीज से होगा, फायर से होगा। क्लियर है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आपको करें कि बट माने लेकिन, इफ माने यदि, इट माने इसका, इट माने इसका मतलब किसका, संसार का, हैड टू पेरिस माने होता है नष्ट होता है, विनाश होता है, ट्वाइस माने दोबारा। लेकिन यदि इस संसार का अंत दोबारा होता है, अगर इस संसार का अंत दोबारा हो या दूसरी किसी चीज से इस संसार का अंत हो, तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, एनफ माने काफी होगा, अहेट माने घृणा, तो घृणा भी संसार का अंत करने के लिए क्या होगी, काफी होगी। क्लियर है? कह रहा है कि लेकिन यदि इस संसार का अंत दोबारा होता है या दूसरे किसी चीज से होता है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा जानता हूं कि घृणा भी संसार का अंत करने के लिए क्या है, काफी है। एनफ माने काफी है, हेट माने घृणा, घृणा भी संसार का अंत करने के लिए काफी है। टू से माने इसलिए कहता हूं, दैट मीन्स की डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश कर देगी। आइस माने क्या, बर्फ, बर्फ क्या कर देगी, विनाश कर देगी। और बर्फ का मतलब यहाँ पे क्या है, घृणा है। इज आल्सो माने, इज माने है, आल्सो माने भी, ग्रेट माने बड़ी चीज, मतलब यहाँ पे बर्फ भी एक बड़ी चीज है, अर्थात कि घृणा भी एक बहुत बड़ी चीज है जो क्या कर देगी, उड, उड माने कर देगी, सफिस माने होता है यहाँ पे क्या चीज, सफिस माने होता है पर्याप्त। करें कि उड सफिस माने अभी क्या होगी, पर्याप्त होगी। किस बात के लिए पर्याप्त होगी, संसार का अंत करने के लिए, नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए। इसका मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसमें अर्थ निकालने के लिए थोड़ा सा सेंटेंसेस को तोड़ना मोड़ना पड़ेगा। देखिए, कह रहे हैं बट माने लेकिन, इफ माने यदि, इट हैड, पेरिस माने इसका अंत होता है, ट्वाइस माने दोबारा। लेकिन यदि इस संसार का अंत दोबारा होता है, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ माने काफी है, हेट माने घृणा, तो घृणा भी क्या है, इस चीज के लिए काफी है। अब इसको छोड़ दीजिए, नीचे वाली लाइन से आइए। कह रहे हैं कि इसलिए टू से माने कहना पड़ेगा, या मैं कहता हूं कि दैट मीन्स की डिस्ट्रक्शन आइस, विनाशकारी या विनाशक जो बर्फ है, यह भी क्या है, इज ग्रेट माने बहुत बड़ी चीज है, और उड सफिस, और यह भी सफिस माने पर्याप्त होगी। पर्याप्त होगी मतलब किस चीज के लिए पर्याप्त होगी, इस संसार का अंत करने के लिए क्या होगी, पर्याप्त होगी या काफी होगी। क्लियर है? अब इसका हिंदी हो जाएगा कि यदि इस संसार का अंत दोबारा होता है या दूसरे किसी चीज से होता है, तो मुझे लगता है, मैं जानता हूं कि घृणा रूपी बर्फ या बर्फ रूपी घृणा, बर्फ रूपी घृणा भी इस संसार का अंत करने के लिए क्या है, काफी है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मिलाइए एक बार आप लोग, जल्दी से अपना अर्थ निकालिए। मैं शुरू से पहला वाला स्टेंजा से चल रहा हूं और दूसरा वाला स्टेंजा तक आ रहा हूं, और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है? चलिए देखिए, पूरा दोहराऊंगा ध्यान से, एक एक लाइन में बोलूंगा और आप उसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत अग्नि से होगा। सम से इन फायर आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत किस चीज से होगा, बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताता हूं कि इसका अंत किस चीज से होगा, डिजायर से होगा। डिजायर माने तीव्र इच्छाओं से होगा, या ये कह लीजिए कि अग्नि रूपी तीव्र इच्छाओं से होगा। आई होल्ड विद दोज, इसलिए मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, फेवर माने पक्ष में हूँ, जिनका यह मानना है कि संसार का अंत किस चीज से होगा, फायर से होगा, अर्थात अग्नि रूपी तीव्र इच्छा से होगा। क्लियर है? 4 लाइन आगे देखिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दोबारा इसका अंत होता है, अर्थात दोबारा इस संसार का अंत अगर किसी चीज से होता है, तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट
तो घृणा भी क्या है, काफ़ी है इस संसार का अंत करने के लिए। कह रहे हैं किससे, इसलिए मैं कहता हूं कि डिस्ट्रक्शन आइस, यह विनाश करने के लिए जो आइस माने जो घृणा रूपी बर्फ है, इज आल्सो ग्रेट वुड सफिस, यह भी एक ग्रेट माने बड़ी चीज होगी, और सफिस माने इस संसार का अंत करने के लिए, सफिस माने काफी होगी या पर्याप्त होगी। बात क्लियर है एकदम। चलिए तो बस करते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच।